कोतवाली थाना क्षेत्र के शाह मार्केट में मकान मालिक और किराएदार में किराए को लेकर काफी हंगामा हुआ। घटना के बाबत किराएदार रंजीत सिंह ने बताया कि शाह मार्केट का मालिक फखरे आलम हसन सभी दुकानदारों से हर साल पगड़ी का डिमांड करता है। नहीं देने पर किसी न किसी बात को लेकर दुकान खाली करने की धमकी देता है और दुकान को सील कर देता है। इसी को लेकर कल हमारा भी दुकान उनके द्वारा सील कर दिया गया। जब इसका हम लोग विरोध किए तो उन्होंने कहा कि पगड़ी देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इस मार्केट में 20 साल से अपना दुकानदारी कर रहे हैं। ये दुकान वक्फ कमेटी का है और जब वक्फ कमेटी का दुकान है तो पगड़ी लेने का अधिकार फखरे आलम हसन को नहीं है। हालांकि हम लोगों का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इस पूरे घटना के बाद रंजीत सिंह के द्वारा कोतवाली थाना को सूचना दिया गया। कोतवाली थाना पहुंचकर मकान मालिक और किराएदार के बीच समझौता करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि पिछले महीने भी आलम हसन के द्वारा 5 दुकान को सील कर दिया गया था। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराया था। हम आए तो यहाँ देखा दुकान हमारा सील किया हुआ है और कौन किया ये हमको तो नहीं मालूम। पीछे भी मालूम है कि 1 महीना पहले गुरुद्वारा में 4-5 दुकान को सील कर दिया गया। क्या कारण लग रहा है? क्या कारण है? ये जबरदस्ती सबके साथ तंग किया जाता है। खाली करने के लिए मतवल्ली को बोलता है कि खाली करो दुकान को, ये करो वो करो। तरीका सही है? ये गलत, बहुत हजूर गलत है। हम लोग का रोजी रोटी इसी पर, घर भी इसी पर चलता है, बाल बच्चा भी इसी पर चलता है। सिर्फ ये घटना आज से 6 माह पूर्व बगल में हमारे भाई का दुकान है, उसके साथ भी यही किया गया था। उसके भी दुकान में इसी तरह का वेल्डिंग वगैरह मार के तो वो कोर्ट के माध्यम से अपना बात को रखा और कोर्ट से उसको पक्ष सरकार की तरफ से उसके न्यायालय उसके पक्ष में फैसला दिया है। सावन के महीने में कांवड़िया पथ पर अलौकिक और विहंगम दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कई तस्वीर ऐसी है जो बाबा बैद्यनाथ के प्रति आस्था के साथ साथ माता पिता के प्रति समर्पण देखने को मिल रहा है, जो वाकई में त्रेता युग के श्रवण कुमार के चरित्र को चरितार्थ कर रहा है। अपने माँ बाप को बैद्यनाथ धाम के दर्शन करवाने के लिए जहानाबाद का चंदन श्रवण कुमार की भूमिका में नजर आ रहा है। दरअसल चंदन अपनी पत्नी के साथ माँ बाप को बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए बहंगी पर ले जा रहे हैं। बहंगी के अगले हिस्से को चंदन तो पिछले हिस्से को चंदन की पत्नी रानी ने पकड़ा है। साथ ही पूरे रास्ते परिवार के लोगों के साथ साथ अन्य श्रद्धालु भी साथ दे रहे हैं। कांवड़िया पथ पर लोग चंदन को कलयुग का श्रवण कुमार बता रहे हैं। चंदन दूसरी बार बहंगी पर माँ बाप को लेकर बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। आज उन्होंने सुल्तानगंज और जगबीनाथ में जल भरा है और अगले सोमवार पर जल चढ़ाने की लक्ष्य रखा है। चंदन और उनकी पत्नी इसे अपना कर्तव्य बता रहे हैं। वो कहते हैं अपने मन से इन्हें लेकर जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि माँ बाप की सेवा करे। जा रहे तो अच्छे से लेके जा रहे हैं, कुछ भारी नहीं लग रहा है। 9 महीना माँ रखता है पेट में, वो कैसे पाल लेता है, उसी हम तो लेके जा सकते हैं ना। आज की तारीख में बहुत सेवा नहीं करती है माता। नहीं करते तो वो तो गलत बात है। हम तो कर रहे हैं, करना चाहिए, करना चाहिए। इसलिए कि अपने मन में मैंने लालसा जगा, उसके बाद मैंने कहा कि चलना है। माँ बाप तैयार हो चल दिए, लेकिन दूसरा बार ही हो गया है। दूसरी बार में भगवान जाने क्या करेंगे। तिलका मांझी चौक में भारत के पहले हाइब्रिड इम्यूनिटी और एस्थेटिक क्लिनिक का उद्घाटन भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर और डॉक्टर मृणाल शेखर, सोलंकी डिफेंस अकादमी के रंजीत कुमार सोलंकी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर क्लिनिक के डॉक्टर आकाश सिंह ने कहा कि शरीर के लिए इम्यूनिटी सिस्टम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इम्यूनिटी के कमजोर होने से संक्रमण हो सकता है और शरीर के किसी भी अंग में समस्या हो सकती है, जैसे जोड़ों में दर्द, चेहरे पर लाली आना, थकान और कमजोरी महसूस करना। इसे नजरअंदाज न करें। डॉक्टर अंकिता पुंडीर ने कहा कि स्किन, बाल और नाखून से संबंधित सारी बीमारियों के साथ यौन संबंधित रोग और कुष्ठ रोग के इलाज के लिए लोगों को कई जगह भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा घाव के निशान, मुंहासों के निशान या किसी भी बीमारी से बने निशान का इलाज भी हमारे क्लिनिक पर ही हो जाएगा। साथ ही साथ लेजर, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स की भी सुविधा उपलब्ध रहेंगी। क्लिनिक के प्रोप्राइटर रत्नेश सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध है और हर मरीज का खास ख्याल रखा जाएगा। और मैं डीएम हूँ रोमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में, जिसको हिंदी में गठिया रोग विशेषज्ञ और इम्यूनिटी रोग विशेषज्ञ कहते हैं। ये मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से किया है
और मेरी स्पेशलिटी में सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स और खास करके इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स, जो भी बीमारियां हैं इनको हम 4-5 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे जो बाय बर्थ होती हैं, फिर मेजॉरिटी जो इन्फेक्शन और इम्यून सिस्टम के डिसबैलेंस से होती हैं, और फिर हो गया आपका कैंसर वगैरह और एल्जाइमर्स, तो डिजेनरेटिव डिजीजेस जो उम्र के साथ होती हैं। तो बेसिकली 70% बीमारियां ऐसी हैं जो इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं। CORD इसका फुल फॉर्म है ऑटो इम्यूनिटी, मतलब प्रतिरोधक क्षमता। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मतलब हम यहाँ पे एक्सेलेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड केयर देने का हमारा सोच है, हमारी प्रयास है, नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मैं यहाँ पे चर्म विशेषज्ञ हूँ। बाल, नाखून, चमड़ी सहित सारी सुविधाएं और कॉस्मेटिक सुविधाएं भी मैं देने आई हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी एसपी सर का और प्रीति मैम का, जो वो आज यहाँ पे आए, यहाँ पे ओकेजन में हमें बधाई दी, और इनके सपोर्ट के साथ हम सारे लोगों को बहुत ही मन से सेवा देने के लिए यहाँ पे तत्पर है भागलपुर। पहले तो आप लोगों को अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि ये एकॉर्ड क्लिनिक खुला है। इसमें सर्वप्रथम हम उनके पेशेंट हुआ करते थे, और हमारी वाइफ थी पेशेंट, और वो चल फिरने में भी असक्षम हो गई थी। तो मुझे इन्होंने बताया कि आप चंडीगढ़ जाइए, और चंडीगढ़ में जाकर के हमको आकाश डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। आकाश डॉक्टर साहब से हमने इलाज करवाया, और आज वो 2 साल जो है 2 साल इलाज चला, पर आज वो कंप्लीट हो गई हैं, मतलब ठीक हो गई हैं। तो कोई चंडीगढ़ जाएंगे आएंगे तो उसमें भी कॉस्ट पड़ता है, तो यहाँ पर उनका एक सुविधा हो जाएगा। सर से भी एक रिक्वेस्ट किया गया था कि सर हम लोगों का जो फीस होगा वो कम कर रखा जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि यदि पैसा है तभी इलाज होगा, नहीं भी होगा तो भी इलाज लेकिन परफेक्ट सभी का होगा। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को छोड़ने के लिए थानाध्यक्ष के नाम पर कथित दलाल द्वारा पैसे लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामला जिले के बुधचक थाना क्षेत्र का है। बता दें कि बुधचक थाना क्षेत्र अंतर्गत एकदारा गांव निवासी मदन साह की पत्नी सुलेखा देवी और उनके बेटे न्याय की गुहार लगाने वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे थे। मामले को लेकर पीड़िता सिटी एसपी राज को लिखित आवेदन में शिकायत की है। वही साक्ष्य के तौर पर थाना के कथित दलाल बबलू झा को किए गए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रतिलिपि भी संलग्न किया गया है। पीड़िता सुलेखा देवी ने बताया कि मंगलवार को देर शाम लगभग 8 बजे के आसपास मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया गया और 1 लाख रुपए का डिमांड भी किया गया। कहा नहीं दोगे तो दानापुर पुलिस को बुलाकर इसको वहां भेज देंगे। सुबह तक मेरे पति को थाना में रखा और कहा कि बेटे के हाथ से 1 लाख रुपए भेज दो। मैंने पूछा पति का जुर्म क्या है तो कहा कि दानापुर में उनके विरुद्ध गंभीर केस दर्ज हुआ है। वारंट की मांग करने पर किसी प्रकार के कागजात नहीं दिखाया गया। हम लोगों ने किसी तरह 20,000 रुपए का जुगाड़ किया। उसके बाद कथित दलाल बबलू झा को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से 20,000 रुपए ट्रांसफर किया, जिसका मेरे पास साक्ष्य भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि कथित दलाल बबलू झा के द्वारा बचे हुए 80,000 रुपए दिए जाने को लगातार दबाव बनाया जा रहा है। वे लोग पैसे नहीं देने पर उनके पति को जेल भेजने की धमकी भी दे रहे हैं। मेरी मोटरसाइकिल भी रख लिया है। घर में सर आया था परसों, मेरा पति को उठा लिया था घर से, और बोला 1 लाख दीजिए, नहीं तो दानापुर बोला कि इसमें आपको पकड़वा देंगे, पुलिस को बुलाते हैं। दानापुर बिना वारंट का लेकर के गया था। उस 8 बजे रात को मेरा पति को ले गया वहाँ पे थाना पे, फिर पकड़ के रखा रात भर। बोला कि बेटा को भेजो 1 लाख देकर को, तब सुबह छोड़ेंगे। तो हम बोले कि हमारे पास में पैसा नहीं है अभी, हम कहाँ से देंगे। तो बोला नहीं पैसा नहीं दीजिएगा दानापुर भेज देंगे अभी मेरा पति को। तो हम बोले हम कहाँ से लाएंगे पैसा। फिर सोचे कि भेज देगा, तो हम डर के मारे फिर 20,000 किसी तरह व्यवस्था करके दिए उसको, अकाउंट में दिए, वही बबलू झा के मोबाइल पे दिए। गाँव का है, थाना का दलाल है। हाँ थाने का है, वो थाने का काम करता है सर। बबलू झा को पैसा देने के लिए किसी का वही थाना प्रभारी कहा था सर। 11 अगस्त को भागलपुर के सैंडिस्क कंपाउंड में तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर आज भागलपुर तैराकी संघ एवं जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा जागरूकता रैली निकाला गया। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरकर सैंडिस्क कंपाउंड में समाप्त हुआ। आज की रैली में शहर के बुद्धिजीवी लोग, एनसीसी के छात्र समेत कई समिति के लोग मौजूद थे। इसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि यह तैराकी प्रतियोगिता बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। इसको लेकर लगभग सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।
आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का आयोजन पहले भागलपुर में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने शहरवासी से आग्रह भी किया कि ज्यादा से ज्यादा शहर के लोग इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने। आज जागरूकता रैली है तैराकी के लिए। तैराकी प्रतियोगिता 11/8 को होने जा रहा है सैंडिस कंपाउंड के इसी स्विमिंग पूल में, और ये पहली बार भागलपुर में आयोजित हो रहा है। और यह आयोजन हो रहा है भागलपुर तैराकी संघ सहयोग कर रहा है जीवन जागृति सोसाइटी। मैं धन्यवाद देता हूँ तैराकी संघ को, जो हमें संरक्षक के रूप में हमें चुना कि आप इस खेल को आगे बढ़ाएं। क्या कहिएगा? पहली बात तो मैं ये धन्यवाद कहना चाहूँगा भागलपुर जो तैराकी संघ को, जिन्होंने ये अच्छा आयोजन किया है तैराकी उपलक्ष्य में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भागलपुर की जनता को कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट आएँ, और पार्टिसिपेट के साथ अपने परिवार को भी स्विमिंग के विषय में सिखलाएं, ताकि वह अपने लिए आने वाले समय में अपने और अपने परिवार की कहीं बाढ़ या कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो उससे अपना बचाव तो करें, साथ में अपने परिवार या अपने साथी जो भी संबंधित हैं उनका भी बचाव कर सकें। धन्यवाद।